हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंग्लिश शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के सॉन्ग के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। ये देवरा मूवी का थर्ड सिंगल है। टाइटल है दाऊदी। इसमें ऑफ कोर्स हमारे डांसिंग मॉन्स्टर, डांसिंग किंग, कुछ भी कह लो, हर तरीके से सिंगल टेक आर्टिस्ट है जो है एनटीआर जी एंड जानवी कपूर। इस मूवी के डायरेक्टर है कोरटाला शिवा और म्यूजिक कंपोज किया है अनिरुद्ध रविचंद्र ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। बीट ही बहुत एक्साइटेड से शुरू हुआ है। एनर्जी यार, सेट बहुत अच्छा है। लाइटिंग बहुत अच्छा है यार, देखो सनलाइट के सनरेज की तरह गिर रहा है। सेट बहुत बढ़िया है। अच्छा, मुझे पहली बात सेट्स बहुत 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 अच्छे लगे। एंड जिस तरह से लास्ट शॉट में वाइट कॉस्ट्यूम में एनटीआर जी विद बैकग्राउंड डांसर्स डांस कर रहे थे जानवी के साथ, वो इस तरफ से एक रेज लाइट आ रहा था, येलो लाइट भी था। वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सनरेज हैं जो पेड़ों के बीच में से ऐसे आते हैं ना। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, वो लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही थी। नॉट ओनली दैट पर्टिकुलर सेट बट थ्रू आउट द सॉन्ग जहाँ जहाँ सेट डिज़ाइनिंग था ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। लाइक जिस तरह से उन्होंने सेटअप किया है एंड द कलर चॉइसेस दे मेड फॉर फ्लावर्स, कलर लाइटिंग्स बहुत अच्छा लग रहा था। लाइक एक शॉट है जहाँ जानवी नाचती है बीच में, लाइक लॉन्ग शॉट था। फ्रंट में येलो फ्लावर्स दिख रहे थे एंड बैकग्राउंड में पिंक कलर फ्लावर्स दिख रहे थे एंड बीच में ये लोग डांसर्स के साथ नाच रहे थे। बहुत ही बढ़िया लग रहा था एंड लाइटिंग भी बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया उन्होंने। सॉफ्ट लाइटिंग, लाइक वार्म फीलिंग दे रहा था वो। अच्छा लग रहा था यार। स्टेप वाइज देयर इज नो डाउट एनर्जी हाई। जानवी जी भी बहुत ही एनर्जी के साथ नाच रही थी और बहुत खूबसूरत है। एनटीआर जी के सामने बहुत अच्छी लग रही थी। एनटीआर जी के बारे में क्या कहें यार, वी ऑल नो दैट ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डांसर्स इन द होल वर्ल्ड। ये बोल सकते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, इन द वर्ल्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के डांसिंग स्टेप्स जो भी दिए जाते हैं इनको और जिस तरह वो डिलीवर करते हैं विद द सेम एनर्जी थ्रू आउट, फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप, वो जो भी सेक्शन है वो ख़त्म होने तक जितनी एनर्जी स्टार्टिंग में होती है उतनी एनर्जी लास्ट तक होती है। तो एनर्जी वाइज नो कंप्लेंट्स, स्टेप वाइज नो कंप्लेंट्स, जो भी फिनिशिंग पोस्चर्स था वो नो कंप्लेंट्स। आई हैव जस्ट अ स्मॉल कंसर्न कि आई नो अगर मैं कुछ बोलूँगी तो आप लोगों को लगेगा मैं एक नेगेटिव वे में बात कर रही हूँ या फिर कुछ और जताने की कोशिश कर रही हूँ, बट कुछ भी नहीं है। मैं क्लियरली बोल रही हूँ, जो मेरा पर्सनल फीलिंग है वो बोल रही हूँ। एंड प्लीज़ डोंट आर्ग्यू विथ मी बिकॉज आई एम नॉट स्टार्टिंग एनी आर्ग्यूमेंट और एनीथिंग।
मैं जस्ट ये बोल रही हूँ कि जो मेरी पर्सनल फीलिंग है, ये गाना देखते हुए क्या मुझे फ़ील हुआ वो बोल रही हूँ। एक थिंग, जब मैं इनको नाचते हुए देख रही थी ना, कोरियोग्राफी वाइज मुझे एक गाना याद आ रहा था स्टेप वाइज। एंड गाना भी, जो म्यूज़िक चल रहा था ना, म्यूज़िक भी उसी जो मूवी मुझे लग रही थी ना, उसी मूवी से वही म्यूज़िक भी लग रहा था। आई डोंट नो व्हाई, बट आई वाज फीलिंग दैट म्यूज़िक और डांस दोनों एक ही गाने से, दूसरे फिल्म के जो एक गाना है ना, कोरियोग्राफी एंड म्यूज़िक उसी गाने से थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया गया हो, लाइक एक छोटा सा ट्यून जो इसमें ऐड कर दिया गया, ऐसा लग रहा था मुझे। आई माइट बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगा देखते हुए। एंड वो मूवी मुझे वो एक गाना है ना, अरेबिक कुतु, तो जिस तरह से ये लेग मूवमेंट्स से एंड जिस तरह से नाच रहे थे, वो एक दो स्टेप जो एनटीआर जी कर रहे थे ना, कोरियोग्राफी वाइज बोल रही हूँ मैं, आई एम नॉट कंप्लेनिंग एनीथिंग अबाउट एनटीआर जी, तो प्लीज़ आप लोग आर्ग्यू मत कीजिएगा। आई माइट गेट लॉट ऑफ हेट, बट फिर भी मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये मैं अपना ऑनेस्ट रिएक्शन दे रही हूँ। तो दैट्स व्हाट आई फेल्ट लाइक। वो एक स्टेप मुझे अरबिक कुतु का जो एक गाना है ना, उस गाने से वो ट्यून भी थोड़ा मिल रहा है ऐसा लग रहा था। एंड वो स्टेप भी मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लेग मूवमेंट जो कर रहे थे ना, वो ऐसा लग रहा था कि वो मूवी में से थोड़ा इंक्लूड हो गया। माइट बी द सेम कोरियोग्राफर, आई डोंट नो, बट आई डोंट नो यार, मुझे ऐसा लगा। anyways, apart from that small concern, which is a tiny bit concern, जो मेरा पर्सनल कंसर्न है, नॉट एनीवन एल्स, बाकी का सब कुछ अच्छा था। लाइक मुझे सेट बहुत बहुत पसंद आया और कॉस्ट्यूम्स भी बहुत अच्छे लग रहे थे। दोनों एक्टर्स लाइक एनटीआर जी एंड जानवी, ओ माय गॉड, आई थिंक उनकी केमिस्ट्री ना, हमने जब सेकंड सिंगल रिलीज़ हुआ था तभी देख लिया था कि उनकी केमिस्ट्री कितनी अच्छी है। लाइक चुट्टा मल्ले सॉन्ग हमने रिएक्ट किया था, वो सॉन्ग में उनकी केमिस्ट्री दिख रही थी एंड शी वॉज सो ब्यूटीफुल इन दैट सॉन्ग। इसमें भी उन्होंने अपनी लाइक उस गाने में ये थर्ड सिंगल है ना, तो पहले एंड दूसरे में हमने एनटीआर जी को कुछ भी करते नहीं देखा। लाइक डांसिंग, वो डांसिंग के लिए जाने जाते हैं, हमने उसमें एक स्टेप भी नहीं देखा। चुट्टा मेले में मैं था बट उतना नहीं था, वो लाइक सिर्फ ऐसे ही खड़े होकर ऐसे करना था। वो हमको वो मज़ा नहीं आया, वो पेट नहीं भरा। एनटीआर जी को डांस करते देख देख के सडनली एक लाइक लिरिकल सॉन्ग ऐसा देखा तो मज़ा नहीं आ रहा था। बट इस सॉन्ग में वो जो भी दो गानों में हमने नहीं देखा था ना, वो इसमें पूरा कर दिया वो कोटा। तो डांसिंग देख के बहुत अच्छा लग रहा है इनका। जानवी जी भी इसमें बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। एक्चुअली उनका एनर्जी भी मैच कर रहा था, अच्छा था। कॉस्ट्यूम्स भी सारे अच्छे थे। मुझे बैकग्राउंड डांसर्स की भी एनर्जी ना सेम लेवल की लग रही थी। लाइक दे वर ऑल्सो ट्राइंग वेरी वेरी हार्ड एंड आई थिंक इतने एनर्जी के साथ डांस करने वाले बैकग्राउंड डांसर्स मिलना भी एक कोरियोग्राफर के लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो पूरा दिखता है पूरे स्क्रीन में। अच्छा लग रहा था यार, पूरे जिस तरह से पोजीशंस खड़े किए गए हैं वहाँ यहाँ, वो पोजीशंस भी अच्छे लग रहे थे। लाइक ऐसा नहीं लग रहा था कि सिर्फ बीच में खड़े हैं एंड पूरा खाली खाली स्क्रीन है बाकी का, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। पर हर जगह ट्रीज़, या तो ट्रीज़ से फिलअप कर रहे थे, कम्प्लीटली स्क्रीन को फिलअप कर रहे थे। लाइक इट माइट बी द ट्रीज़, द लीव्स, द फ्लावर्स और बैकग्राउंड डांसर्स जो भी हैं, बट फिलअप कर रहे थे पूरा स्क्रीन। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। नहीं लग रहा था कि कहीं भी हम पूरे स्क्रीन में देखेंगे, कहीं भी ऐसा स्पॉट नहीं था जो खाली हो। तो इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। सॉन्ग भी बहुत अच्छा था, लिरिक्स अच्छे लगे मुझे। आप लोग बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी कमेंट्स कर रहे हैं ना, तो आई होप यू गाइस मेंटेन म्यूचुअल रेस्पेक्ट। there is no need to say anything harsh or be rude or curse. But some people, I don't know why they are carrying so much negativity in their minds, in their shoulders, on their shoulders. Anyways, मैं उन लोगों से ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि I don't think they will understand. I'm not sure कि उनकी एज भी कितनी है, क्योंकि जिस तरह के उनके मैसेजेस हैं, जिस तरह वो रूड हार्श वर्ड्स यूज़ करते हैं या फिर कर्स करते हैं ना, आई डोंट थिंक दे आर मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड वॉट एवर आई से। तो उन लोगों को इग्नोर करते हैं। बट जो भी गोइंग फॉरवर्ड अगर कमेंट्स कर रहे हैं तो प्लीज़ म्यूचुअल रिस्पेक्ट मेंटेन कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी कोई भी बात जो मैं बोल रही हूँ पसंद नहीं है, तो प्लीज़ रेस्पेक्ट वे में बोल सकते हैं कि ऐसा है, आई डोंट एग्री विथ यू, दैट्स फाइन।
आई एम नॉट हियर टू कन्विंस यू समथिंग ऑफ एनीथिंग। मेरे सोच को आप लोगों को आप लोगों के ऊपर थोपना नहीं चाह रही हूँ। मेरी सोच मेरी है, आपकी सोच आपकी है, तो बस इफ़ यू आर नॉट कन्विंस्ड और यू आर नॉट agreeing with anything what I say during the reaction, then you can just say I'm not agreeing with you, this is what। तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं पढ़ सकती हूँ, बट छोटी सी बात को बतंगड़ बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है हम लोगों को, राइट। हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं, मैं एंटरटेनमेंट देना चाह रही हूँ, आप लोग एंटरटेनमेंट लेना चाह रहे हैं, तो बस वही है। बाकी का कोई लेना देना नहीं है, बस वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। कंसिडर कीजिएगा, एंड एनीथिंग एल्स प्लीज़ कमेंट्स में लिख के भेज दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।